हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम लाइट। सो आई एम सिद्धांत विश्वकर्मा, एमबीबीएस स्टूडेंट, बीएचयू ग्रेजुएट एंड आईआईटी जेएम क्वालिफाइड इन केमिस्ट्री। सो आज से केम लाइट चैनल पे नीट 2024 फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और एक क्रैश कोर्स स्पेशलिस्ट है क्योंकि इसमें रिवीजन होगा आपका एमसीक्यू के थ्रू, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन एमसीक्यू में कैसे प्रोसीड करते हैं ये भूल जाते हैं। सो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और डे वन क्या है? दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यू करेंगे और उससे अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के ज्यादा होंगे। और एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2018 में। सो पहला दिया गया है 18 ml ऑफ वाटर। सो 18 ml ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। सो हम लोग 18 ml को क्या लिख सकते हैं? 18 ग्राम। अब हम इसका मोल निकालेंगे। सो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम। हमेशा मोल्स निकालते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किलोग्राम में दिया गया है तो उसको क्या लिखेंगे? ग्राम्स में लिखेंगे। सो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। सो क्या आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज मोल क्या आ गया? 1 आ गया। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स दैट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट दैट इज Na। से क्या हो जाएगा? Na के इक्वल्स आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड क्या हो जाएगा? 0.18 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज H2। सो इसमें मोल्स क्या आ जाएंगे? मोल दैट इज इक्वल्स टू 0.18 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज ये क्या आ जाएगा? 0.1। तो इसमें 1 है, इसमें 0.1 है, दैट इज 0.1 Na। सी क्या है? 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स दिया है, दैट मीन्स H2 क्या है? गैसियस स्टेट में है। सो गैसियस स्टेट में अगर कोई भी सबस्टेंस रहता है तो गैस के लिए मोल्स का फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है? मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। सो अगर 22.4 लिखेंगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻⁴, दैट इज 10⁻⁻⁴, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ Na। एंड फोर्थ केस में क्या आ जाएगा? 10⁻³ Na। सो नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा होंगे? Na किस में आ रहा है? फर्स्ट केस में, दैट इज ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। At STP, the density of CCl4 vapor in gram per liquid will be nearest to। तो डेंसिटी निकालनी है और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो हम लोग मोलर मास निकालेंगे CCl4 का। सो 1 मोल CCl4 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 154 ग्राम। सो यहाँ से मास कितना आया CCl4 का? 154 ग्राम। सो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास कितना आ गया? 154 ग्राम। और दिया क्या गया है? एसटीपी। एसटीपी पे कितना वैल्यूम होता है? किसी भी गैस का एसटीपी पे वैल्यूम होता है 22.4 लीटर, दैट इज 1 मोल होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। सो डेंसिटी आ जाएगी आपकी 6.875 ग्राम पर लीटर, दैट इज ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं कि डेंसिटी से रिलेट करके निकाला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2024 में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ 1:4 वेट बाई वेट। वेट बाई वेट, इस चीज का ध्यान रखना है कि वेट बाई वेट दिया है या वेट बाई वॉल्यूम, इसी से आपका सिली मिस्टेक्स होते हैं। सो क्या है? व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेज इन द मिक्सचर। सो इसमें हमें क्या बताना है? मोलर रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेट H2 एंड O2 मासेस बी कितना है? 1। सो 1 ग्राम ले लेंगे H2 के लिए और O2 के लिए क्या ले लेंगे? 4 ग्राम। सो यहाँ से मोल निकाल लेते हैं। सो मोल क्या हो जाएगा? H2 का मोल्स ऑफ H2 दैट इज इक्वल्स टू 1
डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मोलर मास H2 का कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2। O2 का मोल्स कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, कितना दिया गया, 4 ग्राम। सो 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 मोलर मास होता है, क्योंकि O2 दिया है, ये एक ऑक्सीजन नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। और इसका वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। सो मोलर रेशियो क्या होगा, मोलर रेशियो ऑफ H2 इज टू O2, दैट इज 1/2 इज टू 4/32। से क्या आ जाएगा यहाँ से, 4:1। दैट इज ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो 4:1 और 1:4 में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तो आपका गलती हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इक्वल masses of H2, O2 and methane have been taken in a container of volume B at temperature 27 degrees Celsius in identical condition. The ratio of volume of gases H2O2 methane would be। तो इसमें हमें क्या बताना है कि मोल्स का रेशियो क्या होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे इक्वल मासेस हैं, इक्वल मासेस। सो इक्वल मासेस अगर तीनों के हो गए, दैट इज H2 लेट्स से एक्स ग्राम है, सो O2 भी क्या होगा, एक्स ग्राम होगा, और मेथेन को क्या लिखते हैं, CH4, वो भी क्या हो जाएगा, एक्स ग्राम हो जाएगा। और कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V है, कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है हमको। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होता क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, मोल क्या होता है, मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2 divided by 2, that is equals to, that is in ratio with weight of O2 divided by 32 is to weight of CH4 divided by, क्या हो जाएगा, CH4 का वेट 16। सो सबके वेट इक्वल्स हैं, सो हम लोग x लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। सो x/2 is to x/32 is to x/16। सो क्या हो जाएगा, x कट आउट हो जाएगा, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16:1:2। तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, 16:1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाई वेट। एटॉमिक वेट कितना दिया गया है सेलेनियम का, 78.4। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ peroxidase एनहाइड्रस एंजाइम इज। सो इसमें क्या पूछा है, जो peroxidase एंजाइम है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम कैसे निकालेंगे, तो किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि कितना सेलेनियम प्रेजेंट है, दैट इज मान लो 78.4 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है, टोटल मास एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। सो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम कितना दिया गया यहाँ पे, 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 78.4। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा peroxidase का, लेट्स से x इंटू 100। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.5। सो वैल्यू क्या आएगी, 1.568 इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन नीट में अब आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। तो यहाँ पे Haber's process का आया नाम, तो Haber's process क्या होता है, अमोनिया के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। सो इसमें क्या होता है कि N2 गैस जो होती है 3 मोल्स ऑफ H2 गैस के साथ रिएक्शन करती है, और बनाती क्या है, 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। और ये क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये एक एक रिएजेंट क्या हो रहा है, लिमिट कर रहा है, दैट मीन्स कम अमाउंट में है, सो जितना वो रहेगा उतना ही अमोनिया फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमको बताने हैं, और कितना प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया, 20 मोल्स। हम लोग नाइट्रोजन को देखेंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन का पूछा गया है। सो हो क्या रहा है, 3 मोल्स हाइड्रोजन का बनाने में कितना अमोनिया लग रहा है, 2 अमोनिया, 3 मोल्स, सॉरी, 3 मोल्स हाइड्रोजन कितना अमोनिया बना रहा है, 2। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 मोल्स NH3 is formed by 3 moles of H2. So 20 moles is formed by 3/2 multiplied by 20, that is क्या आ जाएगा, 30 moles of H2। इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन भी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। डिकम्पोज हो रहा है हीट करने पे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। और एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना गया दिया गया, 24 यूनिट। रीटेस्ट 2015 में आया गया है नीट के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी पे जो भी बेस्ट क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं MgCO3 का। क्या आ जाएगा ये, Mg का कितना दिया गया है 24, कार्बन 12 एंड O3 क्या हो जाएगा 48, तो टोटल कितना हो जाएगा 84 ग्राम मोल इनवर्स। 20 ग्राम दिया गया है, सो 20 डिवाइडेड बाई 84, तो इसका मोल कितना आ जाएगा 0.238। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 मोल MgCO3 क्या बना रहा है, 1 मोल MgO क्या बना रहा है, 1 मोल MgO। सो यहाँ से क्या होगा, 0.238 जो मोल्स हैं MgCO3 की, कितना मोल्स MgO देगा, 0.238 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, 24 प्लस 16, दैट इज 40। क्या दिया गया, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.238 मोल इंटू क्या लिख सकते हैं 40। सो ये क्या आ जाएगा 9.52 ग्राम MgO। दैट मीन्स अगर इतना MgCO3 का डिपोजिशन हो रहा है 0.238 मोल, तो कितना बनना चाहिए था 9.52 ग्राम MgO, लेकिन बन कितना रहा है 8.0 ग्राम। सो परसेंटेज प्योरिटी क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी दैट इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है 8, कितना बनना चाहिए था 9.52 मल्टीप्लाइड बाई 100, से वैल्यू क्या आ जाएगी अप्रॉक्स 84%। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है आंसर, ऑप्शन बी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compound xy2 and x3y2 when 0.1 mole of x by2 weight 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weight 9 gram, the atomic weight of x and y। तो सिंपली इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एटॉमिक वेट किसका, x का क्या हो स्मॉल x एंड y का क्या हो स्मॉल y। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, XY2 कंपाउंड में इसका मोलर मास क्या लिख सकते हैं, मोलर मास दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस 2y। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम क्या दिया गया है 10 ग्राम। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा x प्लस 2y, और मोल्स के नंबर कितने दिए गए 0.1। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। सो यहाँ से x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज 100। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो सकता है, x3y2। सो x3y2 के लिए क्या हो सकता है 3x प्लस 2y, क्या है दिस इज द मोलर मास। इसको प्रोसीड इसी तरीके से करना है, एंड इसमें क्या हो जाएगा 0.05 मोल्स, नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम 9
डिवाइडेड बाई 3x+2y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x+2y दैट इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 0.05 दैट इज इक्वल्स टू 180। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। सो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन वन के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 3x माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, क्योंकि 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। सो x की वैल्यू 40 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। सो y की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी 30 होगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको इसी तरीके से प्रोसीड करना है और ये क्वेश्चन आ रहे हैं नए तरीके से। सो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। बोरॉन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स 10b 19% एंड 11b 81%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल। सो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म रहते हैं दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अपॉन टोटल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19% दिया गया 10b, सो 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस क्या है 81। सो 81 मल्टीप्लाइड बाई 11, क्योंकि 11 जो है बोरॉन का आइसोटोप क्या है 81% है, दैट इज डिवाइडेड बाई 100। सो क्या आ जाएगा 190 प्लस 81 इंटू 100 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 100। सो वैल्यू क्या आ जाएगी 1080 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 10.80। सो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको एक तरीके से और देख सकते थे, क्योंकि 11 के पास क्या है 80% है, दैट इज आंसर क्या आना चाहिए 11 के पास आना चाहिए। और 10 और 11 के बीच में ही है, दैट इज क्या होना चाहिए 11 से कम होना चाहिए और 10 से बहुत ज्यादा। दैट मीन्स क्या आना चाहिए 10.8 के आसपास आएगा। बी क्या है 10.2 नहीं होगा। अगर 10 जो है आइसोटोप्स इसका अगर 80% होता तो इसके आसपास आ सकता था। 10 डेफिनेटली नहीं होगा, 11.2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज जो संख्या होगी सबसे छोटी वाली से और सबसे बड़ी के बीच में ही रहता है। सो क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट डेफिनेटली। सो अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन ए भी क्या हो सकता है, बिना सॉल्व किए आप लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। Molarity of liquid HCl if density of solution is 1.17 ग्राम पर cc। तो डेंसिटी क्या दिया गया है 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है, किस है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ 10⁻³ लीटर। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं 1.17 डिवाइडेड बाई 10⁻³ ग्राम पर लीटर। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1170, क्योंकि क्या हो जाएगा 1.17 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम पर लीटर। सो वैल्यू क्या आ जाएगी 1170 ग्राम पर लीटर। ठीक है, सो डेंसिटी ये आ गई। हमको मोलैरिटी फाइंड करना है। सो मोलैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। सो मोल कैसे फाइंड करेंगे, डेंसिटी आ गई है। सो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मानते हैं, सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज सॉल्यूट क्या दिया गया है यहाँ पे लिक्विड HCl। सो HCl क्या हो जाएगा यहाँ पे 1170 ग्राम इन 1 लीटर। सो 1 लीटर क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, क्योंकि डेंसिटी दी गई है 1170 ग्राम पर लीटर। सो 1 लीटर में मास कितना है 1170 ग्राम। मोल क्या होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा मास इन ग्राम दैट इज 1170 डिवाइडेड बाय HCl का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस 35 36.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 लीटर। से वैल्यू क्या आ जाएगी 32.05 मोलर। कैपिटल एम क्या होता है मोलैरिटी का साइन होता है, स्मॉल एम क्या होता है मोलैरिटी। सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और उनका हेल्प हो सके। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में गया है।
वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स एंड पीडीएफ्स मिल जाएगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।